हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं और कुछ अदर ड्रग्स हैं लाइक लिग्नोकेन, बुपिवाकेन, प्राइलोकेन, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के, एडवर्स इफेक्ट हैं, उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगी लोकल एनेस्थेटिक्स में, तो याद रखना आप, हेडेक, हाइपोटेंशन कैसे करेगा ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिलेगा, सेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हमें इसके कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलेगा। तो हम किस किस को नहीं देंगे ये ड्रग्स, मतलब कहाँ कहाँ पर ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो याद रखना आप, यंग चिल्ड्रंस को नहीं देंगे, वो पर्सन जिनमें वर्टिब्रा एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको नहीं देंगे, हाइपोटेंशन अगर किसी पर्सन को है ऑलरेडी तो उसको नहीं देंगे, अदरवाइज उसमें हाइपोटेंसिव क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। जिस पर्सन को शोक है उसको भी नहीं देंगे, और साथ ही साथ में सेप्सिस इन द रीजन ऑफ लंबार पंक्चर साइट, अगर किसी पर्सन के लंबर एरिया में जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करना होगा, अगर वहाँ पर किसी तरह का सेप्सिस है तो वहाँ पर भी हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला जो ड्रग इंट्रैक्शन है कि हम अगर लोकल एनेस्थेटिक जो है इसको यूज करते हैं किसके साथ में, बीटा ब्लॉकर के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास में जो लोकल एनेस्थेटिक है वो है लिग्नोकेन और जो बीटा ब्लॉकर है वो है प्रोप्रेनोलोल। तो हम बात करते हैं कि अगर हम लोग लिग्नोकेन के साथ अगर प्रोप्रेनोलोल को देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो माइंड इट, यहाँ पर जो प्रोप्रेनोलोल जो है ये हिपैटिक फ्लो जो है लिग्नोकेन का उसको रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा, लिग्नोकेन का जो क्लियरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, और डिक्रीज होने की वजह से ये लिग्नोकेन जो है उसकी टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करते हैं यहाँ पर ड्रग इंट्रैक्शन की। सेकंड ड्रग इंट्रैक्शन है अगर हम लोग प्रोकेन को देते हैं सल्फोनामाइड के साथ में, तो हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो प्रोकेन है ये हाइड्रोलाइज होता है एक एंजाइम से जिसका नाम है पाबा, और हाइड्रोलाइज होने के बाद में जो सल्फोनामाइड है उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। तो अगर हम लोग प्रोकेन को सल्फोनामाइड के साथ अगर यूज करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सल्फोनामाइड जो है उसके इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल ड्रग का जिसका नाम है लिग्नोकेन। ठीक है, तो बात करते हैं लिग्नोकेन के बारे में। तो याद रखना आप लिग्नोकेन के बारे में, लिग्नोकेन जो है वो एक सरफेस एनेस्थेटिक है और साथ ही साथ में ये एक एमाइड लिंकेज्ड लोकल एनेस्थेटिक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसमें, तो ये एक वेरी पॉपुलर एनेस्थेटिक है और वाइडली इसका यूज किया जाता है किस किस के तौर पे, इसका टॉपिकल एप्लीकेशन किया जा सकता है, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में इसका यूज किया जा सकता है, स्पाइनल या फिर कंडक्शन अगर ब्लॉक हो तो उसको एनेस्थीसिया करवाने में इसका यूज कर सकते हैं। ये पैच के फॉर्म में भी क्या है, अवेलेबल है ये। और साथ ही साथ में यहाँ पर अपन को याद रखना है कि इसका जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है। तो इसका यूज जो है वो जो सीवियर पेन है न्यूरालजिया का उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो ये था लिग्नोकेन के बारे में। नेक्स्ट हमारी ड्रग है वो है बुपिवाकेन। बात करते हैं बुपिवाकेन के बारे में। तो जो बुपिवाकेन है वो भी एक क्या है, वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। ये एक पोटेंट ड्रग है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्गर है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ही, हमारे पास जो बुपिवाकेन है क्या काम करेगी, इट प्रोड्यूसेस मोर सेंसरी देन मोटर ब्लॉकेट। मीन्स ये जो सेंसरी फाइबर्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उनको ज़्यादा ब्लॉक करेगा बजाय किसके, मोटर न्यूरॉन्स के। सो ये वेरी पॉपुलर लोकल एनेस्थेटिक्स है ऑब्स्ट्रक्टिव एनाल्जेशिया में। तो अगर हमें ऑब्स्ट्रक्टिव एनाल्जेशिया अगर करना है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, बुपिवाकेन का। बट इसका सबसे बड़ा जो है साइड इफेक्ट वो क्या है कि ये एक हाईली कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। ठीक है, और हाईली कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होने की वजह से ये क्या कर सकती है, ये कार्डियक अरिथमिया को प्रेसिपिटेट कर सकती है। और साथ ही साथ में इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि ये सीजर जो हैं वो बहुत ही कम करती है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है वो है प्राइलोकेन। अगर हम बात करें प्राइलोकेन के बारे में, तो ये जो प्राइलोकेन है ये भी एक एमाइड टाइप का लोकल एनेस्थेटिक है। साथ ही साथ में इसके जो एक्शन है वो हमें कैसे दिखेंगे, इंटरमीडिएट ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका जो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट है वो बहुत ही पुअर होता है। अगर इसका यूज करना चाहें तो हम लोग बिना किसी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर के भी इसका यूज कर सकते हैं। बट याद रखना आपको यहाँ पे कि प्राइलोकेन जो है वो लेबर पेन जो है उसके लिए सूटेबल नहीं है।
बिकॉज यहाँ पर रिस्क रहता है किसका, नियोनेटल मेथेमोग्लोबिनेमिया का, इसलिए हम लोग कभी भी प्राइलोकेन का यूज नहीं करेंगे लेबर पेन के दौरान। किस में यूज किया जाता है भाई प्राइलोकेन का, तो ये याद रखना इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, और अगर आईवी रीजनल एनेस्थीसिया जो है उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कोकेन के बारे में। कोकेन जो है वो एक एक्सीलेंट सरफेस एनेस्थेटिक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर के बारे में, बात करते हैं कि ये जो यूटैक्टिक मिक्सचर है ये क्या है। इसको हम लोग एमला भी बोलते हैं, EMLA, यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। यहाँ आपको याद रखना है कि इस मिक्सचर के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। इसमें हमें लिग्नोकेन मिलेगा 2.5% और प्राइलोकेन मिलेगा 2.5%। तो एक्चुअली यूटैक्टिक मिक्सचर जो है वो लिग्नोकेन एंड प्राइलोकेन का क्या है, एक मिक्सचर है ये। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आपको याद रखना है अगर हमें इस एनेस्थीसिया का यूज करना है तो हमें प्रोसीजर से पहले 1 घंटे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। किस किस में इसका यूज किया जा सकता है, स्किन ग्राफ्ट प्रोसीजर्स में यूज कर सकते हैं, डर्मल एनेस्थीसिया में यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग वेनस एक्शंस। कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर नहीं कर सकते, और जो ओपन वुंड है या फिर एब्रेजन है वहाँ पर इसका यूज नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होंगे। तो बात करें अगर हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो इन्फेंट्स में और साथ ही साथ में पेशेंट जो कि मेथेमोग्लोबिनेमिया से अफेक्टेड है उनको हम लोग ये नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारी ड्रग है डाइबुकेन। डाइबुकेन जो है एक वेरी पोटेंट ड्रग है, हाईली टॉक्सिक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है, और ये रेयरली यूज्ड होती है किसके लिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। और साथ ही साथ में इम्पोर्टेंटली अपन को यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और स्किन है उस पर एप्लीकेशन करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, ये अवेलेबल होती है उस फॉर्म में। तो डाइबुकेन के बारे में आपको याद रखना था। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है बेनॉक्सिनेट। बेनॉक्सिनेट जो है वो एक सरफेस एनेस्थेटिक है और ये कॉर्नियल एनेस्थीसिया में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है ऑक्जेटाजेन, ये भी एक टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग है। इसका यूज जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को एनेस्थेसाइज करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग लिग्नोकेन और प्राइलोकेन दोनों का अगर अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें हम लोग, और दूसरा हम क्या करते हैं, लिग्नोकेन और प्राइलोकेन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और फिर उसका क्या देखते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास में क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, वो दोनों अलग अलग के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। ओके, इसके अलावा ये जो है वो इंटैक्ट स्किन जो है उसको एनेस्थेसाइज करने में यूज किया जा सकता है। तो अगर ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को एनेस्थेसाइज कर सकती है, तो अगर किसी पर्सन को गैस्ट्राइटिस है तो गैस्ट्राइटिस में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, और ये एंटा एसिड्स के साथ में कॉम्बिनेशन में भी यूज की जा सकती है और ये अवेलेबल भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बेंजोकेन और ब्यूटिल एमिनो बेंजोइड ड्रग के बारे में। ये एक सरफेस एनेस्थेटिक की तरह यूज आती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, इसके जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है वो मिनिमल है, और ये ऑइंटमेंट और लॉजेंजेस जो हैं उनके फॉर्म में अवेलेबल है। कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है, इसका यूज हम लोग हेमोरॉइड्स में कर सकते हैं, एनल फीसर्स में इसका यूज किया जा सकता है, और सोर थ्रोट जो है उसमें इसका यूज किया जा सकता है।